जय श्री राम। श्री राम के वनगमन और राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत जब अयोध्या लौटे तब कौशल्या के मन में यह संदेह हुआ कि क्या भरत भी कैकेयी के इस षड्यंत्र में शामिल है। तब भरत को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने शपथ ग्रहण करके माता कौशल्या को यह विश्वास दिलाया कि इस षड्यंत्र में वे कैकेयी के साथ नहीं थे। शपथ ग्रहण के दौरान भरत ने कुछ ऐसे कर्मों का उल्लेख किया है जो पापपूर्ण कहे गए हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं कर्मों की चर्चा करेंगे जो वाल्मीकि रामायण के अनुसार पाप बताए गए हैं। भरत माता कौशल्या को विश्वास दिलाते हैं कि यदि मेरे सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो तो मुझे वही पाप लगे जो सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करने से लगता है। यदि मेरी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो तो मुझे वही पाप लगे जो सोती हुई गाय को लात मारने से लगता है। अर्थात सूर्य की ओर मुँह करके मलमूत्र का त्याग करना और सोती हुई गाय को लात मारना पाप बताया गया है। अपने सेवक से अधिक काम लेकर उन्हें उचित वेतन न देना भी पाप बताया गया है। भरत कहते हैं कि यदि मेरी सहमति से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो तो मुझे वही पाप लगे जो सेवक से भारी काम कराकर उसे उचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। यदि राजा ऐसा हो जो पिता की तरह प्रजा का पालन करे तो उसका विरोध करना भी पाप बताया गया है। भरत कहते हैं यदि मेरी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो तो मुझे वही पाप लगे जो पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। भरत कहते हैं जिसकी अनुमति से श्री राम वन में गए हों वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। अर्थात यदि राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग टैक्स रूप में लेता है और फिर भी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता है तो उस राजा को पाप का भागी बताया गया है। यदि यज्ञ में ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा लेकर पीछे इनकार कर दिया जाए तो भी वह पाप बताया गया है। भरत कहते हैं जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। खाने योग्य वस्तुएं जैसे खीर, खिचड़ी, दूध इत्यादि देवताओं, पितरों एवं भगवान को निवेदन किए बिना खाना भी पाप कहा गया है। जो मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श करे, गुरुजनों की निंदा करे तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करे वह भी पाप माना गया है। यदि आपका कोई दोस्त इस विश्वास पर कि आप दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे अपना कोई दोष आपके सामने कह देता है किंतु आप विश्वासघात करके वह दोष दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं तो भी यह पाप माना गया है। भरत माता कौशल्या के सामने यह शपथ ग्रहण कर रहे हैं कि यदि वे कैकेयी के साथ इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं तो उन्हें भी यही सब पाप लगे। भरत आगे कहते हैं कि यदि मेरी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो तो मुझे वही पाप लगे जो घर में पुत्रों, सेवकों एवं अन्य प्रियजनों के रहते हुए अकेले मिष्ठान्न भोजन करने वाले को लगता है। वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोते हुए पुरुष को लगता है। अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना भी पाप बताया गया है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है तथा मित्र द्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है वही पाप उसे भी लगे जो माता कैकेयी के साथ इस षड्यंत्र में सम्मिलित है। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो उसे वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है।
यदि किसी गाय का बछड़ा अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ है और यदि उस गाय का दूध दुहा जाए तो वह भी पाप बताया गया है। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है, जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, वह वही पाप प्राप्त करे जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो और उनका झगड़ा देखने वाले कलहप्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। अर्थात मार्ग में रुककर किसी का झगड़ा देखना भी पाप बताया गया है। भरत के शपथ को सुनकर माता कौशल्या ने उन्हें अपनी गोद में खींच लिया और उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।